सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक मानसिक अभिरुचि। 30 अंक वाले इस टॉपिक से संबंधित आज की क्लास में 20 प्रश्नों को हम देखेंगे। इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने के लिए आप हमारे चैनल पर टॉप 50 टॉप 100 प्रश्नों की क्लास को देखना ना भूलें। हमारे चैनल पर इस टॉपिक से संबंधित 200 प्लस प्रश्न हम करा चुके हैं। आगे भी इसी तरह से कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक जिले के पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्न में से उस अधिकारी का नाम क्या है जो पुलिस स्टेशन का अधिकारी है? कौन सा अधिकारी पुलिस स्टेशन का अधिकारी या प्रभारी होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे SHO कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेले की भीड़ में एक 6 साल का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है और रो रहा है। ड्यूटी कांस्टेबल को क्या करना चाहिए? इसके जो विकल्प हैं इसे हम देखेंगे। पहला विकल्प है बच्चे से उसका नाम, माता पिता का नाम, पता आदि पूछा जाना चाहिए। या दूसरा विकल्प है बच्चे को प्यार से अपनी गोद में उठाए और उसे सांत्वना देना चाहिए। या तीसरा है मेला स्थल व थाने से मालूम करें कि किसी बच्चे के खोने की सूचना तो नहीं है। यह अंतिम विकल्प पता लगने पर बालक को उसके माता पिता के पास पहुंचा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। बच्चे से उसका नाम पूछा है और उसके बाद माता पिता का नाम और उसका जो पता है वो पूछें। बताने पर उसे उसके एड्रेस पर पहुंचा देना चाहिए। यही एकदम सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि कुछ गुंडे लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? विकल्प हैं, देखेंगे। आप गुंडों से कहते हैं कि चले जाएं और इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहें। या दूसरा विकल्प आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। या तीसरा विकल्प आप आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि गुंडों से छुटकारा पाया जाए। या डी विकल्प आप चुपचाप देखते हुए निकल जाते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर एकदम सही होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं। ये विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके घर की नौकरानी आपको बताती है कि आपके पड़ोस में एक आदमी जहां वह काम करती है उसके साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है। उसने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उससे कहा कि अगर उसने किसी से शिकायत की तो उसे निकाल दिया जाएगा। पैसों की तंगी के चलते नौकरानी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है नौकरानी को सांत्वना देंगे और उसकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि वह उसकी जगह पर काम करना छोड़ सके। दूसरा है नौकरानी को नया काम खोजने के लिए कहेंगे या कहोगे ताकि वह उस आदमी के घर पर काम करना छोड़ सके। या सी विकल्प नौकरानी को प्रोत्साहित करोगे और उस आदमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद करोगे। इसके डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं था जो कट हो गया है। इसका उत्तर सी एकदम सही होगा। आप नौकरानी को प्रोत्साहित करोगे, उस आदमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल अपराधियों को अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाता है? बाल अपराधियों को अपराध के लिए कौन सा दंड? विकल्प में देखेंगे। बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक कारावास नहीं मिलता। दूसरा विकल्प बाल अपराधियों को 7 वर्ष से अधिक कारावास नहीं मिलता। या सी बाल अपराधियों को मृत्यु दंड छोड़कर सभी दंड दिए जा सकते हैं। या डी विकल्प बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है, उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। ये विकल्प एकदम सही होगा। बाल अपराधियों को रोकने के लिए अपराधों से उसे सुधारात्मक दंड दिया जाता है और सुधार गृह में भेजा जाता है। ये विकल्प सही होगा। आगे का प्रश्न है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपको एक आतंकवादी समूह द्वारा भीड़ वाले क्षेत्र में हमले के योजना की तैयारी की खुफिया जानकारी मिलती है। आपकी कार्रवाई का उचित तरीका क्या होगा? आपकी कार्रवाई का उचित तरीका विकल्प है, इसे हम देख लेते हैं। पहला विकल्प है खतरा टलने तक शहर में लॉकडाउन जारी रखना। यह विकल्प गलत है। दूसरा पुख्ता सबूत मिलने तक खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करना। किसी भी खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करना भी गलत है। तीसरा विकल्प है संभावित लक्षित क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ाना। या डी विकल्प
वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित और आदेश का इंतजार करना। इसका उत्तर एकदम सी एकदम सही होगा। जो संभावित लक्षित क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के बारे में आपको खुफिया जानकारी दी गई है, उसमें सुरक्षा के उपाय बढ़ाना, ये विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? विमान और हवाई अड्डों पर जो अपहरण हो जाता है विमानों का, उसकी सुरक्षा से संबंधित नियुक्त किस बल को किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एनएसजी, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, की नियुक्ति करेगी? राज्य सरकार कितने कलेक्टर नियुक्त कर सकती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है एक कलेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपको आवासीय क्षेत्र में होने वाली घरेलू हिंसा की रिपोर्ट प्राप्त होती है। आगमन पर पीड़ित ने कानून प्रवर्तन में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? जो पीड़ित है उसने सहयोग करने से, किसी भी तरह की रिपोर्ट या दर्ज शिकायत करने से मना कर दिया है, क्या करेंगे? विकल्प है देखेंगे। पहला विकल्प है पीड़ित के सहयोग की परवाह किए बिना संदिग्ध को गिरफ्तार करना, या दूसरा विकल्प घटना स्थल छोड़ देना क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। तीसरा विकल्प बिना सहमति के आवास की तलाशी लेना, या डी चौथा विकल्प पीड़ित को आरोप लगाने और सहायता मांगने के लिए राजी करना। ये उत्तर एकदम सही होगा। जो पीड़ित है उसे आरोप लगाने के लिए और सहायता मांगने के लिए राजी करना और उसे विश्वास दिलाना कि कानून उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी सुरक्षा के लिए उसे सहायता मांगने के लिए राजी करना, ये विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र में नशीली दवाओं से अपराधों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। इस मुद्दे के समाधान के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? नशीली दवाओं के अपराधों में वृद्धि के समाधान के लिए सबसे प्रभावी रणनीति विकल्प में देखेंगे। पहला है क्षेत्र में नशीली दवाओं के प्रवर्तन में अभियान को बढ़ाना। दूसरा, आसपास के सभी व्यवसाय बंद करना, ये विकल्प गलत है। तीसरा, रिपोर्ट को नजरअंदाज करना, ये भी गलत है। क्षेत्र निवासियों के लिए कर्फ्यू लगाना, ये भी गलत है। उत्तर एकदम सही होगा। नशीली दवाओं के जो प्रवर्तन अभियान है, नशीली दवाओं के रोकथाम से संबंधित जो अभियान है, उनको बढ़ाना, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक बैंकर एक ब्रोकर को एक प्रस्ताव देता है। बैंकर ब्रोकर को प्रस्ताव देता है। ब्रोकर बिचौलिया या दलाल होता है जिसे वह अस्वीकार कर देता है। बैंकर ब्रोकर पर बैंक को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है, उसके खिलाफ एनपीए की शिकायत दर्ज करता है। आप क्या करेंगे? एनपीए क्या होता है? एक लिमिट समय में अगर कोई कर्ज नहीं चुकाया जाता है उसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है? विकल्प में देखेंगे, मामले की जांच के आदेश देंगे, या दूसरा फर्जी आरोप लगाने वाले बैंकर को गिरफ्तार करेंगे, या सी नुकसान के लिए ब्रोकर को गिरफ्तार करेंगे, या डी शिकायत स्वीकार करने से इनकार करेंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आप मामले की जांच के आदेश देंगे। जो मामला है उसकी जांच करेंगे और इसके आदेश देंगे, ये विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक हत्या की जांच के प्रमुख हैं और संदिग्ध के पास हालांकि कोई अन्य उपस्थिति नहीं है, वह निर्दोष होने का दावा कर रहा है, लेकिन उसके निर्दोष होने या दोषी होने का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। आप क्या करेंगे? उसका निर्दोष होना या ना होना, इसके लिए कोई साक्ष्य नहीं है और वह निर्दोष होने का दावा कर रहा है जो व्यक्ति संदिग्ध है। विकल्प है देखेंगे, व्यक्ति को हिरासत में रखेंगे और मामले की आगे की जांच करेंगे। दूसरा, संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, उसके खिलाफ साक्ष्य खोजेंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा, व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, उसके खिलाफ साक्ष्य पेश करेंगे, या डी व्यक्ति को छोड़ देंगे, कोई दूसरा संदिग्ध खोजेंगे, ये भी गलत है। और सी वाला भी गलत होगा। पहला विकल्प है व्यक्ति को हिरासत में रखेंगे, मामले की जांच करेंगे, जांच के आधार पर जो सबूत और साक्ष्य पाए जाते हैं उनके अनुसार कार्रवाई करेंगे, ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपराधिक जांच में फॉरेंसिक साक्ष्य का क्या महत्व है? आपराधिक जांच में फॉरेंसिक जो साक्ष्य होते हैं इनका महत्व विकल्प में देखेंगे। पहला है
फॉरेंसिक साक्ष्य न्यायालय में अप्रासंगिक और अविश्वसनीय होते हैं, ये तो गलत है। दूसरा, फॉरेंसिक साक्ष्य तथ्यों को स्थापित, संदिग्ध को अपराध स्थलों से जोड़ सकते हैं और आपराधिक मामलों का समर्थन करते हैं। या तीसरा, फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग केवल दीवानी मामलों में होता है, गलत है। डी विकल्प देखेंगे, फॉरेंसिक साक्ष्य का उपयोग मुख्य रूप से निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने के लिए, निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने से संबंधित नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। इसका बी एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप अपने पड़ोस में लगातार बर्बरता देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पड़ोस में लगातार बर्बरता हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, विकल्प में देखेंगे। पहला विकल्प है समस्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या दूसरा सीधे उपद्रवियों के पास जाना चाहिए, या सी बर्बरता को अनदेखा करना चाहिए, या डी परिस्थितियों के बारे में नजदीकी कानून प्रवर्तन संगठन को सूचित करना चाहिए। ये विकल्प एकदम सही हो जाएगा। जो परिस्थिति हैं उनके बारे में जो नजदीक कानून प्रवर्तन संगठन है उसे सूचित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हेड कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक के बीच संघर्ष के मामले में आप घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे। हेड कांस्टेबल हो गया और जो सहायक उपनिरीक्षक है जिसे ASI बोला जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। अब इन दोनों के बीच में कोई संघर्ष या मामला है, इस घटना की रिपोर्ट किसे करेंगे, तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवर निरीक्षक को करेंगे, जो सब इंस्पेक्टर होगा। यहाँ पर निरीक्षक इंस्पेक्टर को कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक SP को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिसकर्मी IPS अपने कंधों को प्रतीक चिन्हों से सुशोभित करते हैं। निम्न में से कौन सा चिन्ह वरिष्ठ IPS अधिकारियों के लिए नहीं होता है। जो वरिष्ठ IPS अधिकारी होते हैं, जो DGP रैंक के, DIG, ADG या जो SP, SSP रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इनके लिए कौन सा चिन्ह नहीं होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अशोक चक्र। अशोक चक्र नहीं होता है, जो कि सितारे या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गया, या विपरीतांग तलवारें और छड़ी हो गई। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ होता है, जो कि अशोक चक्र नहीं होता है। पुलिस प्रणाली से संबंधित पद, रैंक और सितारे, इसकी वीडियो आप चैनल पर एक बार जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई IAS, PCS या पुलिस का कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे तो एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। उत्तर ऑप्शन नंबर है 1064। इस नंबर पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आप एक परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं, टीम का एक सदस्य लगातार समय सीमा का उल्लंघन करता है, आप क्या करेंगे। इसके विकल्प हैं देखेंगे, चुनौतियों को समझने, समाधान पर मिलकर काम करने के लिए टीम के सदस्य के साथ निजी बातचीत करेंगे, या दूसरा खराब प्रदर्शन के लिए टीम के सदस्य की सार्वजनिक रूप से आलोचना करेंगे, या सी विकल्प छूटी हुई समय सीमाओं पर ध्यान नहीं देंगे, आशा करेंगे कि समस्या स्वयं हल हो जाए। आशा करेंगे कि समस्या स्वयं हल हो जाए, गलत हो जाएगा। सार्वजनिक रूप से आलोचना करना भी गलत हो जाएगा। और इसका विकल्प था डी, इनमें से कोई नहीं, जो हमने इसमें से कट कर दिया है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। विकल्प ए एकदम सही होगा। आप चुनौतियों को समझेंगे और समाधान पर मिलकर काम करने के लिए टीम के जो सदस्य हैं उनसे निजी बातचीत करेंगे, ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोषी अपराधी के दंड का निर्णय कौन करता है। कोई अपराधी दोषी साबित किया गया है और उसका दंड का निर्णय अब किसके द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधीश। न्यायाधीश के द्वारा दंड का निर्णय किया जाता है। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से और भी हम आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।